भारत के लोकतंत्र का दिल, लोकसभा, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि वो जगह है जहां हमारे देश की तकदीर लिखी जाती है। पिछले 70 सालों में इसने भारत को बनते और बदलते देखा है। तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। लोकसभा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दिल है, उसकी धड़कन है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। यहाँ जो भी फैसले होते हैं उनका सीधा असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। एक पार्टी के दबदबे से लेकर मिलीजुली सरकारों के दौर तक और फिर से बहुमत की वापसी तक, लोकसभा की कहानी असल में भारत की ही कहानी है। तो चलिए इस कहानी को 3 एक्ट में समझते हैं। पहले हम जानेंगे कि लोकसभा असल में है क्या। फिर हम इसके 3 बड़े दौरों से गुजरेंगे। पहला, जब एक ही पार्टी का दबदबा था। दूसरा, जब मिलीजुली सरकारों का जमाना आया। और तीसरा, जब बहुमत की वापसी हुई। और आखिर में बात करेंगे कि ये पूरा सफर हमें क्या बताता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। आखिर ये लोकसभा है क्या चीज और ये काम कैसे करती है? क्योंकि सच तो ये है कि यही हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। देखिए, लोकसभा का मतलब ही है लोगों का सदन, यानी द हाउस ऑफ द पीपल। ये हमारी संसद का वो हिस्सा है जहां वो लोग बैठते हैं जिन्हें हम और आप सीधे वोट देकर चुनते हैं। सोचिए, हर एक सांसद अपने इलाके के लाखों लोगों की आवाज होता है। तो एक तरह से ये पूरे देश की आवाज का सबसे बड़ा मंच है। और पता है, हमारे संविधान के हिसाब से लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा 550 सदस्य हो सकते हैं। अब ये नंबर बहुत बड़ा लगता है ना, पर यह जरूरी भी है। क्योंकि भारत इतना बड़ा और विविध देश है, तो ये संख्या ये पक्का करती है कि देश के हर कोने की, हर आवाज की नुमाइंदगी हो सके। बड़े सदन को चलाने के लिए कोई तो चाहिए, राइट? तो ये जिम्मेदारी होती है स्पीकर की। स्पीकर को आप सदन का गार्डियन समझ सकते हैं। उनका काम सिर्फ बहस करवाना ही नहीं, बल्कि डिसिप्लिन बनाए रखना भी है। और उनकी पावर का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगर किसी बहुत जरूरी बिल पर वोट टाई हो जाए, तो स्पीकर का एक वोट फैसला कर देता है कि कानून बनेगा या नहीं। इतनी जबरदस्त पावर होती है इस पद की। तो चलिए अब कहानी के पहले एक्ट में चलते हैं। ये वो दौर था 1952 से लेकर 1989 तक का, जब इंडियन पॉलिटिक्स के स्टेज पर सिर्फ एक ही मेन एक्टर था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये एक पार्टी के दबदबे का जमाना था। लेकिन जैसा कि होता है, ये स्थिरता हमेशा कायम नहीं रही। 60 का दशक बड़ा उथल पुथल वाला था। सोचकर देखिए, सिर्फ 2 साल के अंदर देश ने अपने 2 प्रधानमंत्री खो दिए, पहले जवाहरलाल नेहरू और फिर लाल बहादुर शास्त्री। इस पूरे सियासी माहौल में जब कुछ भी तय नहीं लग रहा था, तब इंदिरा गांधी ने सत्ता संभाली और यहीं से एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। और फिर आया साल 1975, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का शायद सबसे विवादित पन्ना, इमरजेंसी। उस वक्त देश में पॉलिटिकल टेंशन बहुत बढ़ गई थी, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, और इसी बीच सरकार ने 21 महीनों के लिए लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया। ये एक ऐसा दौर था जिसने हमारे लोकतंत्र की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए तो मानो इतिहास ही बदल गया। 1977 में जनता ने अपना फैसला सुनाया और आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। देश को अपनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार मिली। ये इंडियन पॉलिटिक्स में किसी भूचाल से कम नहीं था। लेकिन पॉलिटिक्स का खेल बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरा देश शोक में था, और इसी सहानुभूति की लहर पर कांग्रेस ने 404 सीटें जीतकर एक ऐसी ऐतिहासिक जीत हासिल की जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। और बस इसी जीत के साथ एक पार्टी के दबदबे का ये पहला लंबा दौर खत्म हुआ। और यहां से कहानी लेती है एक बिल्कुल नया मोड़। अब शुरू होता है एक्ट 2, गठबंधन का दौर। ये वो जमाना था जब कोई एक पार्टी अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकती थी। अब तो पॉलिटिकल सौदेबाजी और रीजनल पार्टियों के पावर में आने का टाइम था। इसकी असली शुरुआत हुई 1989 में, जब चुनाव के नतीजों ने एक त्रिशंकु संसद या हंग पार्लियामेंट बना दी। मतलब ये कि किसी भी एक पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली कि वो अकेले सरकार बना सके। तो अब जरूरी हो गया था कि पार्टियां एक दूसरे का हाथ थामे गठबंधन करें और मिलकर सरकार चलाएं। और सच कहूं तो यह बड़ा ही विरोधाभासी दौर था। एक तरफ तो देखिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी थी कि सरकारें ताश के पत्तों की तरह बदल रही थी।
आपको पता है 11वीं लोकसभा ने सिर्फ 2 साल में 3 प्रधानमंत्री देखे। लेकिन दूसरी तरफ इसी सियासी उथल-पुथल के बीच 1991 में वो ऐतिहासिक आर्थिक सुधार भी हुए, जिसने इंडियन इकोनॉमी का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया और दुनिया के लिए हमारे दरवाजे खोल दिए। फिर आया एक बहुत जरूरी माइलस्टोन, साल 1999। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार ने न सिर्फ सत्ता संभाली बल्कि अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया। और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये पहली गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार थी जिसने ऐसा कर दिखाया। इसने एक तरह से साबित कर दिया कि हाँ, मिली-जुली सरकारें भी स्टेबल हो सकती हैं। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे और करंट एक्ट में। एक्ट 3, बहुमत की वापसी। 25 साल लंबा गठबंधन का दौर अब खत्म हो रहा था और इंडियन पॉलिटिक्स एक बार फिर सिंगल पार्टी मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही थी। ये बड़ा बदलाव आया साल 2014 में। एक मजबूत लीडरशिप और डेवलपमेंट के वादे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर 282 सीटें जीती, जो सरकार बनाने के लिए काफी थीं। पता है, 30 साल में यह पहली बार हुआ था कि किसी एक पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली हो। और इसी के साथ वो 25 साल से चला आ रहा गठबंधन का युग समाप्त हो गया। अब जब एक मजबूत बहुमत वाली सरकार थी तो कई बड़े और साहसिक फैसले भी लिए गए, जैसे जीएसटी से देश के टैक्स सिस्टम को बदलने की कोशिश हुई, नोटबंदी जैसा एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लिया गया, और साथ ही डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत जैसे बड़े-बड़े नेशनल मिशन भी लॉन्च किए गए। तो एक पार्टी के राज से लेकर मिलीजुली सरकारों तक और फिर वापस बहुमत की ओर, लोकसभा का ये पूरा सफर असल में हमारे देश के बदलते पॉलिटिकल मिजाज का आईना ही तो है। चलिए एक बार फिर इस पूरी यात्रा के मतलब को समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो लोकसभा की ये कहानी असल में खुद भारत की कहानी है। पहला दौर था कंसोलिडेशन का, यानी एक मजबूत एक जैसी राष्ट्रीय सरकार। फिर आया फ्रैगमेंटेशन का दौर, जब रीजनल ताकतें उभरीं और पॉलिटिक्स में बिखराव आया। और अब हम देख रहे हैं रिकंसोलिडेशन, यानी फिर से एक मजबूत सिंगल पार्टी सरकार की तरफ वापसी। यह दिखाता है कि कैसे हमारी पॉलिटिक्स हमारे समाज के साथ साथ ही बदली हैं, इवॉल्व हुई हैं। और अब जब 18वीं लोकसभा अपना काम शुरू कर रही है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये हमारे लोकतंत्र की कहानी में कौन सा नया चैप्टर जोड़ेगी। क्या हम किसी नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, लोकसभा हमेशा की तरह भारत के लोकतंत्र की धड़कन बनी रहेगी।